Assalamu alaikum, Simon. Assalamu alaikum everybody. Thank you for joining us एक दफ़ा फिर. Thank you for giving us time again. और आज हम बात करते हैं पार्टी की शुरुआत की, पीटीआई की शुरुआत की, ग्रास रूट से पार्टीज के बारे में. तो उसके बारे में बताइए हमको, कहाँ से शुरुआत हुई, क्या हुआ? देखिए, शुरुआत तो पार्टी की 96 में हुई. 96 से लेके 2005 तक जब मैंने पार्टी का मेंबर मैं बना, इस अरसे में पार्टी में काफ़ी तब्दीलियाँ आई. शुरू में जो लोग थे, उनमें से कुछ सिरक गए, कुछ चले गए, कुछ नाराज़ हो गए, सम स्टक. और वो जो दोस्त हू स्टक, उनमें काफ़ी अभी भी पार्टी में फ़ाल हैं. जैसे हामिद खान साहब हैं, हमारे पाकिस्तान के दर्जा अव्वल के वकला में शुमार होते हैं. बिल्कुल. एंड देयर आर सो मेनी अदर्स लाइक देम who are still sticking to the party, like Firdaus Naqvi, Arshad Daad, ये सब फाउंडिंग मेंबर्स थे. इंजीनियर साहब हैं, नजीब हारून साहब, they're all sticking with the party. फिर और लोग आते रहे और पार्टी का इर्तिका होता रहा. एंड पार्टी के जो बुनियादी असूल थे वही रहे जो कि शुरू में थे, अब भी वही हैं. The party became successful, started becoming successful and gaining traction around 2008, 2009. मेंबरशिप्स हमारी बढ़नी शुरू हो गई. ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बहुत एक्टिव हो गए, हमारी वेबसाइट्स पर ही एक्टिव हो गई. We were making full use of the technology, information technology which was available, and बहुत तेज़ी से पार्टी की ट्रैक्शन बढ़नी शुरू हुई. 2011 में बहुत ज़्यादा नए लोग जो कि सियासत में शुरू से थे, पुश्तों के साथ, पुश्तों से वो पाकिस्तान की सियासत में थे. वो कायदे उनके जो बड़े थे वो कायदे-आज़म के ज़माने में भी सियासत में रहे थे, कायदे-आज़म को अपोज़ करते रहे थे. यूनियनिस्ट पार्टी जो कि पाकिस्तान की पहली लोटा पार्टी थी, उनसे उनका ताल्लुक था. उन्होंने पार्टी में आना शुरू कर दिया. और 2012 में देन द पार्टी अंडरवेंट अ ट्रांसफॉर्मेशन इन द सेंस कि एक नया आइन बनाया गया. आई वाज़ अ मेंबर ऑफ दैट. आप वेबसाइट पे जाएँ, उसमें मेरा नाम भी कहीं न कहीं शामिल होगा. और उसमें बड़ी डिबेट हुई और हमने उसको फ्लेक्सिबल किया टू प्रोवाइड एन अपॉर्च्युनिटी टू द इलेक्टेबल्स एंड to give them a chance to mainstream themselves into पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ. उस मेनस्ट्रीमिंग का इफ़ेक्ट ये हुआ कि दे बिकेम ऑल इन ऑल इन द पार्टी. और उसके बाद जो कुछ हुआ ये सारा कुछ आपको पता है. आज बहुत अहम दिन इसलिए है कि आज इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं पेशावर में. अभी ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस बहुत ही सफोकेटेड माहौल में हो रही हैं, क्योंकि किसी किस्म की सियासी सरगर्मी की इजाज़त ही नहीं है पीटीआई वालों को. वो अपने दफ्तरों में भी अगर कोई कॉन्फ्रेंस करें तो वहाँ भी रेड हो जाते हैं. अगर कन्वेंशन करें तो वो भी नहीं करने देते. एंड थोड़ा-सा कम पाबंदियाँ थी केपीके में प्रोबेबली, लिहाज़ा वहाँ पर पेशावर में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हो रहे हैं. लेकिन इस इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के पीछे एक पूरी जजमेंट है. एक डायरेक्टिव है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का. वो मैंने 20वीं मर्तबा पढ़ा है. और इस लिहाज से पढ़ा है कि आई वाज़ आल्सो वन ऑफ दोज़ जिसने 20वीं मर्तबा जो हमारा इस वक़्त राइजुल वक़्त आइन है, ना सिर्फ़ उसके लिखने में शरीक था बल्कि उसकी प्रूफ रीडिंग वो भी बार-बार. तो मुझे अच्छे तरीके से पता है कि हमें क्या मसाइल दरपेश होंगे आज के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में. सबसे बड़ा चैलेंज आज ये होगा कि वो जो एक माइक्रोस्कोप के साथ हमारे ऊपर ओवरसाइट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की. और ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं है, ये रियासत का एक पूरा सिस्टम है जो आज के दिन पीटीआई की इलेक्शंस को ऑब्जर्व करेगा और देखेगा कि ये कहाँ-कहाँ पे फँसते हैं. सो इट्स अ वेरी बिग चैलेंज, वेरी ट्राइंग सर्कमस्टांसेस, वेरी डिफिकल्ट टाइम्स फॉर द पार्टी. हाउ दे विल मैनेज इट टुडे, क्योंकि हम प्रिवी नहीं है कि वो
किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से मैनेज करेंगे, वैलिडेशन कैसे होगी रिजल्ट्स की, all these are question marks. I hope the Election Commission of Pakistan, Tehreek-e-Insaf, today manages to address all those points. और खुदा ना खास्ता अगर वो पॉइंट्स एड्रेस नहीं होंगे तो देन अल्लाह ना करे इट मे बिकम अ लॉन्ग न्यूक्लियर विंटर फॉर द पार्टी। ये भी एंड खतरा। बिल्कुल नहीं, आई होप कि इस तरह का कुछ नहीं होएगा एंड थिंग्स विल बी हैंडल्ड वेल। 2 सवाल है मेरे, इस पूरे ये जो इंटर पार्टी इलेक्शंस कराने की ज़रूरत पड़ रही है उससे, इसमें तो कोई 2 राहें हैं ही नहीं इस बात में कि इस वक़्त की जो इलेक्शन कमीशन है वो इंतहा से ज़्यादा बायस्ड है और उनकी इट वाज़ टोटली उनकी वो थी कि मेरे बदनुमा। साथ ये लॉजिक हमारा नहीं चल सकता इस वक्त। हम ये आर्ग्यू कर सकते हैं, लेकिन वी हैव नो टेकर्स इन द एस्टैब्लिशमेंट और इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जब हमने फैसला कर लिया है तो फिर उस फैसले में हमारी ये रज़ा भी शामिल है कि जो राइजुल वक्त निज़ाम है उसके अंदर रह के हमने ये करना है। तो वो एक सोशल मीडिया पे तो हम बहस कर सकते हैं, एक इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में इस बहस का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें कुछ हासिल नहीं होगा। देखें, आई सेंट यू द लिंक। जी। 2013 में आई कैरिड आउट अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ आम आदमी पार्टी ऑफ इंडिया हुँ, एंड हुँ, पाकिस्तान इंसाफ। अब बिल्कुल। मैंने आपको ब्लैक एंड व्हाइट में अपना आर्टिकल भेजा है जो पब्लिश हुआ है, पीटीआई की वेबसाइट पे भी होगा। दैट वाज़ रिटन इन 2013, जब हम इलेक्शन में नहीं गए थे, 2013 की इलेक्शनों में नहीं गए थे। अभी आई रिमेंबर फेसबुक पे लोग हमारे फ्रेंड्स में शामिल हुए हु आर फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, और वो कहते थे कि जी अनु हज़ारा और कोई और लीडर्स मिलके हम एक लोकपाल बिल है वो पास कराना चाह रहे हैं, एंड द टाइप ऑफ आइडियोलॉजी वांट वी वांट टू फॉलो इज सिमिलर टू पीटीआई। हुँ, तो हमें कुछ रोशनास करें कि आप क्या करते हैं। सो हुँ, ऑब्वियसली दे मस्ट हैव हैड अ गुड लुक एट पीटीआई ऑन द वेबसाइट्स एंड ऑल। हमारी उस वक्त बड़ी प्योर किस्म की वेबसाइट होती थी और बड़ी ज़बरदस्त चला करती थी, और पाकिस्तान हुँ, की किसी पार्टी के पास उस किस्म की वेबसाइट नहीं थी। एंड दे बोरोड मैनी थिंग्स फ्रॉम पीटीआई। आप उनका आइन देखें, उनकी ऑर्गेनाइजेशन देखें, इट इज पैरेलल टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीटीआई। उनमें विमेन विंग है, लेबर विंग है, हर किस्म के विंग्स हैं, एंड दे टुक अ डिफरेंट रूट। हम जब इलेक्शंस में आए हैं तो हम आए हैं इलेक्टेबल्स के नारे के साथ, हुँ, और मैं आज भी कन्विंस्ड हूँ, 2013 में भी मैं कन्विंस्ड था और मैं आज भी कन्विंस्ड हूँ कि उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। अगर हम इलेक्टेबल ना लेते, तो हम शायद इससे ज़्यादा सीटें ले सकते। लेकिन किसी न किसी जगह पर ये कॉम्प्रोमाइज़ हमने किया कि हमें एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट चाहिए, और वो हमारे घोंसले में डाल दिए गए कुकूज़, और वो 1000 के करीब आज के दिन तक पार्टी छोड़ के जा चुके हैं, दूसरी हुँ, पार्टियों में जा चुके हैं। वो ज़हर उगलते हैं पीटीआई के खिलाफ जी। और पीटीआई के चेयरमैन के खिलाफ, सब हुँ, कुछ करते हैं। तो दे वर द हैंडलर्स ऑफ योर पार्टी फ्रॉम 2013 टू हुँ, 2021, 22 तक इन्हीं के हाथ में पार्टी की भागदौड़ थी। अभी डिफरेंस ये हुआ, आई वांट टू कंपेयर द टू इफ यू परमिट मी। एब्सोल्युटली, जस्ट एक छोटा-सा सवाल, डिफरेंस छोटा-सा ये सवाल। हुआ जी। जी, सिर्फ़ छोटा-सा मैं सिर्फ़ ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि क्या वाक़ई इस वक़्त जो जो एक छोटे से कॉन्स्टिट्यूशन में पार्टी के थोड़े से अमेंडमेंट्स हुए, उसके बाद वाज़ इट लेजिटिमेट ऑन द पार्ट ऑफ द ईसीपी टू से कि नहीं जी हम आपको दोबारा इंटर पार्टी इलेक्शंस कराने पड़ेंगे जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट, या डू यू थिंक दैट वाज़ अ वेंचफुल थिंग टू से? देखें, बात ये है समन कि
जो हमारा 2016 का आईन है, हुँ, तो बड़ा क्लियरली लिखा है कि अमेंडमेंट्स किस तरीके से की जाएँगी। और क्योंकि वो तरीका अपनाया नहीं गया, so no one could challenge the Election Commission of Pakistan when they said कि आप इस हुँ, तरीके से करें, this question closes here. You see, मैं आप मुमासले ड्रॉ करना चाहता हूँ। जी, इस वक़्त सेकंड मोस्ट पॉपुलर पार्टी इन इंडिया इज़ आप। जी, बिल्कुल। बीजेपी के पीछे-पीछे उनको शैडो कर रही है और उनको ट्रेल कर रही है। हुँ, हुँ, दिल्ली में और पंजाब में उनकी हुकूमत है। हुँ, हुँ, गुजरात जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है मोदी की, वहाँ पर दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑपोज़िशन नाउ। बिल्कुल। और अब जो इंडिया की लेफ्टिस्ट स्टेट्स थी, कम्युनिस्ट स्टेट्स, उनकी तरफ भी उन्होंने सफ़र शुरू कर दिया, साउथ की तरफ भी जाना शुरू कर दिया। केरला, गोवा इन जगहों के ऊपर। हुँ, इट इज़ स्टिल अ पार्टी ऑफ द फ्यूचर। 2012 में बनी, इनके हुँ, इंटरनल शिज़म्स थे, हज़ारे कहते थे कि सियासी एक्टिविटी में हिस्सा मत लें। उन्होंने कहा नहीं, हमने अपना लोक बिल पास कराना है, हमें लेना पड़ेगा। उन्होंने सियासी एक्टिविटी में हिस्सा लिया, अनु हज़ारे उनसे अलहदा हो गए। इलेक्शंस में दे फॉर्म्ड कांग्रेस की मदद से दिल्ली की गवर्नमेंट, वो बिल नहीं पास करा सके, हुँ, तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी, उन्होंने हुकूमत छोड़ दी और 2015 में दोबारा वो आए, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ हुँ, और लोकपाल बिल पास किया। और आपको आइडिया नहीं है कि दिल्ली में कितनी बड़ी रेवोल्यूशन आ रही है। मसलन एक क्लिप मैंने आपको रीसेंट क्लिप केजरीवाल का भेजा है। मैट्रिक के बच्चों को जिनमें एंटरप्रेन्योरशिप के स्किल्स थे, 2-2 हज़ार रुपए उन्होंने दिए और उन 2-2 हज़ार रुपयों के साथ अभी वो एफएससी में नहीं पहुँचे, वो बच्चे लखपति बन गए हैं। उन्होंने कॉफ़ी का मुतबादल एक दरियाफ़्त किया, उन्होंने उन्होंने गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म्स बनाए हैं, उन्होंने हुँ, पोस्ट एग्रीकल्चर में बनाई है। लेटेस्ट एग्रीकल्चर उसके ऊपर वो छोटे-छोटे प्लेटफ़ॉर्म्स आईटी के बना रहे हैं। दे आर गोइंग इंटो इनोवेशन, दे हैव हुँ, देयर ओन इन्क्यूबेटर्स। ₹2000 के साथ 5 बच्चे इकट्ठे हो गए, 10,000 हो गए, उसके साथ उन्होंने शुरू किया एंड दे आर हिटिंग न्यू हाइट्स। और इमेजिन करें जब ये बच्चे इंजीनियर्स बनेंगे, डॉक्टर्स बनेंगे, बिज़नेस एग्ज़ेक्टिव्स क्वालिफ़ाई होंगे, ऊपर तरक्की करेंगे, तो इनके ज़हन क्रिएटिवनेस कितनी होगी। सो वो नीचे से रेवोल्यूशन लेके आ रहे हैं, हुँ, ठीक? ग्रासरूट्स हमने रेवोल्यूशन, ये बिल्कुल। किया कि हमने लोकल बॉडीज़ की तरफ कॉन्संट्रेट ही नहीं किया। हुँ, हुँ, मुझे अच्छी तरह याद है 2010-11 के ज़माने में पीटीआई ने बड़े ज़बरदस्त थिंक टैंक बनाए हुँ, और बहुत-बहुत पढ़े-लिखे लोग, वो लोग जिनसे मिलने का हमें इश्तियाक होता था, वो पीटीआई के दफ्तरों में फिरते होते थे। दे वर पार्ट्स ऑफ डिफरेंट थिंक टैंक्स। कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी का था, कोई इंजीनियरिंग का था, कोई एनर्जी का था, एजुकेशन के थे। यू नो, आई वाज़ आल्सो पार्ट ऑफ सम ऑफ दोज़ थिंक टैंक्स। हमने भी उसमें उसमें जो लोकल बॉडीज़ का सिस्टम था, इतना ज़बरदस्त था। लेकिन जब ये भूचाल आया पार्टी में, मैं तो उसे भूचाल ही कहूँगा, 2012-13 में, तो उस सब स्टडीज़ को एक साइड पे फेंक दिया गया। हुँ, हुँ। देन वी केम इनटू हाई पॉलिटिक्स। और ये अभी एक्चुअली वाज़ इट वाज़ ग्लेयरिंगली ऑब्वियस अभी कराची के म्युनिसिपल जो इलेक्शंस हुए थे उसमें, हमारी ये उसमें भी कोताही। हाँ, हमने कॉन्संट्रेट ही नहीं किया। लाहौर में हम हार गए। 2013 में हम बलूचिस्तान में बुरे तरीके से हारे। एक भी काउंसिलर की सीट हम बलूचिस्तान में नहीं ले सके थे। हुँ, हमने ये किया कि एक तो ये भूचाल आ गया, वी वेंट इंटो हाई पॉलिटिक्स। हुँ, अभी मेरे जैसे जो लोग थे पार्टी में, हमारा ये था कि लेट्स नॉट गेट इनटू हाई पॉलिटिक्स, क्योंकि हुँ, हम हर एक से पहले ही गो में टक्कर नहीं ले सकते। हुँ, हम इवॉल्व हों आस्ता-आस्ता। आप पार्टी हैज़ नॉट गॉन इंटू हाई पॉलिटिक्स एज़ येट। पंजाब उनके पास है, दिल्ली उनके पास है। दे आर वेरी सक्सेसफुल। दे
in the next few years they'll wipe out Modi from Gujarat. I'm telling you. वो बिहार में भी चले जाएंगे, बंगाल में भी चले जाएंगे। वो जो हाई पॉलिटिक्स ने स्ट्रेस एंड स्ट्रेन क्रिएट किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, एक आम मेंबर पे नहीं पड़ा। वो सारा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आया इमरान खान पे। जी। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि जो ग्लोबल जियो स्ट्रेटेजिक टेम्पलेट है, उसमें इमरान खान और पीटीआई इज ओनली अ स्मॉल डॉट, बट द वेव दैट दे आर क्रिएटिंग, Absolutely. that is has international implications. Hmm. और इट्स नॉट जस्ट पीटीआई और इमरान खान जो इस वक्त इस बड़े सख्त किस्म के हालात से गुजर रहे हैं, ठीक है ना, दे आर अंडरगोइंग दीज रिगर्स, देयर आर अदर elements which are undergoing the rigors also. For instance, Pakistan-China relations. We used to say कि समुंदर से गहरा और हिमालय से ऊंचा है। Where is समुंदर से गहरा and हिमालय? There are so many other things which are also happening at the same time, in the same frequency, in the same strand. और उस strand में एक हिस्सा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है। आपने ये किया कि वो अभी तक they are into community politics. भोपाल बिल उन्होंने पास किया, फार्मर्स को, मजदूरों को राइट्स दिए, उनको ताकतवर बनाया है, लेबर यूनियंस को स्ट्रॉन्ग किया है। हमें भी ये रूल फॉलो करना चाहिए। इसलिए मैंने वॉलंटियर किया था कि नए आइन के तहत जब लेबर विंग है, कम से कम 3-4 साल के लिए उसकी सरबराही मुझे दें, ताकि मैं उसको बिल्कुल एक अच्छी किस्म की लेबर मूवमेंट पाकिस्तान की बना दूं, जो कि मैंने कोशिश भी की। वी हैव वन लेबर फेडरेशन, वी हैव गॉट 3 लेबर फेडरेशंस, वी हैव 30-40 लेबर यूनियंस हैं हमारी पाकिस्तान में। We are collective bargaining agents even today in many labor unions, including Pakistan Steel Mills. तो रेवोल्यूशन जो थी ना, इवॉल्व होनी थी नीचे से। हमने कॉन्सेंट्रेट नहीं किया लाइक द बाक पार्टी। तो उसका हुआ यह है कि वो 2012 में बनना शुरू हुए, 13 में पहली दफा पॉलिटिक्स में आए, चले गए, रिजाइन करके 15 में फिर आए। उसके बाद उन्होंने दिल्ली नहीं छोड़ा और हर जगह पर। तो 12-11 बरस में उन्होंने कितना सफर तय किया, हमने उससे कहीं ज्यादा सफर तय किया है, लेकिन ओपन टू मैनी फ्रंट्स। ये एक बुनियादी फर्क था। दोनों पार्टीज की आइडियोलॉजी एक, आप उनका आइन पढ़ें, आप उनके बायलॉज पढ़ें। कभी-कभी घुमाव होता है कि पैराग्राफ्स और लैंग्वेजेस भी वही हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अच्छा। लर्न फ्रॉम अस। यानी एक एक अलम लेके मैदान में निकले थे। बहुत बड़ा अलम था हमारे पास मैदान में आने का। और वी आर स्ट्रगलिंग, यू नो, वी आर रेजिंग द एजेंडा ऑफ द डाउनट्रॉडन ग्रासरूट पीपल ऑफ पाकिस्तान। We were talking of self-esteem, we were talking of humanity, we were talking of egalitarianism, right, equality, dignity. all humans are equal, none are more equal, everyone is. हम तो ये बातें करते थे। तो ये जो आई थिंक ये बड़ा शोडाउन जो आया ना हमारा, ये बोलचाल की वजह से आया। और अब हमने रिट्रेस करना है, जज्बाती है, और हमने उन कदमों पे वापस जाना है जो हमारे असल कदम थे। और एक्सीलेंटली सर। साथ-साथ आगे निकलेंगे तो, क्योंकि हमें अभी उस लेवल पे पॉपुलैरिटी मिल चुकी है। हमने ग्लोबल लेवल पे फ्रीक्वेंसीज और वायलेशंस और भूचाल क्रिएट कर दिए हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। इन फैक्ट आई थिंक we're beyond that वो इलेक्टेबल्स वाली कहानी अब, क्योंकि अब मेरा नहीं ख्याल है कि हम पार्टी उस जगह पे कि इलेक्टेबल होने या ना होने से कोई फर्क पड़ता है। मेहंदी के मुतालिक
शेर है कि रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के पिस बाद। जाने के बाद। तो हम पिस बिल्कुल, जाएँ, बिल्कुल, ठीक है ना? अगर पिसना है तो पिस जाएँ, लेकिन हम रंग लाएँ। बिल्कुल। दिस इज़ व्हाट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। एब्सोल्युटली। और इसी तरह से मैं भी जस्ट एज़ वी एंड इसी इडियम पे करती हूँ कि डायमंड जो है वो भी प्रेशर के अंदर दब-दब के अंडर प्रेशर ही डायमंड बनता है। तो इंशाल्लाह और हम हीरा हीरे की तरह से गाड़ा जाता है शेप देने के लिए। उसके जो एंगल्स बिल्कुल, बनाए जाते हैं, उसके बाद जो है ना तू छुपा-छुपा के न रख इसे मेरा शीशा है वो आईना। जो शिकस्ता हो तो ज़ीनतर है निगाहे आईना साज़ में, अल्लामा इकबाल साहब का वाह! शेर। दिस इज़ इट। दिस इज़ द दिस लेसन इज़ वी मस्ट कैरी विद अस। ठीक है ना? इंशाल्लाह आज का इट। रिज़ल्ट अच्छा होना चाहिए। We should be able इंशाल्लाह। to beat our barriers and cross all hurdles. एंड जस्ट इन केस वो है, तो जो शिकस्ता हो तो अज़ीज़ तर है निगाहे आईना साज़ में। ये हम याद रखें, हमने आगे बढ़ना है। बिल्कुल, बेशक। आखिर में पाकिस्तान ज़िंदाबाद। ज़िंदाबाद।